तो हेलो बच्चों, आज हम अभ्यास करेंगे 5.1। इसका परिचय वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है पिछले वाली वीडियो में। तो अब इसके हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखो दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराए के लिए 8 रुपये। तो यहाँ पे देखें, और इसमें पूछा क्या है, देखिए निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ देखिए पहला जो है हमारा, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए माना जो है, जो हमारा प्रथम किराया, जो हमारा पहला किराया है, पहला किराया ना है 8, ना 15 रुपये। फिर जो दूसरा किराया है, जो दूसरी बार का, मतलब पहले किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का दूसरा किलोमीटर, ऐसे लिखेंगे। फिर वैसे यहाँ पे तीसरा जो है 3 किलोमीटर के लिए क्या लिखेंगे, 15 और 8 + 8। तो देखिए यहाँ पे तो ये 15 पहले किराए में, जो पहला किराया है वो कितना 15 रुपये। फिर जो दूसरा किराया हमारा होगा 23 रुपये। जो तीसरा किराया हमारा होगा वो होगा 31 रुपये। फिर जो हमारा चौथा जो है होगा 39 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जो हमारा एपी है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला पहला पद जो है हमारा ए है, उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 15, 23, 31 वाली, ये हमारा क्या है, A1, A2, A3, A4। ठीक, A1 डी निकालते हैं। डी जो है डिफरेंट, उसको कैसे 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 निकालते हैं। डी जो है D2 A1 माइनस A2 माइनस A1। तो हमारा A2 क्या है 23, माइनस करेंगे 15, तो हमारा कितना आ जाएगा, आएगा हमारे यहाँ पे 3 लेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना, 31 माइनस 23, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 8। तो इसलिए क्या, ये हमारा एपी है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मान लेंगे, जैसे कि जो हमारा बेलन का आयतन हो कुछ भी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बेलन का आयतन क्या है, मान लेते हैं बेलन का आयतन मान सकते हैं। सवाल नंबर 2, बेलन का आयतन मानेंगे 64।
अगर ये वर्ग दिया है तो 64, ठीक है। अब वो क्या निकाल रहा है, जब एक बार फूक फूक मारने में कितना निकल रहा है, 1/4 बेलन से 1/4 निक रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 64 गुणे 1/4, इसको काटेंगे हम, 4 का 4 और ये हमारा 64 को 4 का 4, 4 छक 4 छक 24, यहाँ पे 6, तो 64 में से हम 6 को माइनस करेंगे, 64 में से 64 में से यहाँ पे 16 को माइनस करेंगे, तुम्हारा क्या आएगा, 14 में से 6 गया 8 और 5, फिर हम यहाँ पे वर्क करके देखते हैं, 48, 48 1/4, फिर 4 का 4 4 दूनी 8 आया 12, तो 48 में से हम कितना माइनस करेंगे, 12, तो कितना आएगा 36, फिर जो है इसको हम 36 को कितना आया 9, 30 माइनस 9, ये जो हमारा एपी है वो हमारा क्या बन रहा है कि पहले क्या था हमारा, पहले हमारा 64, फिर 48, फिर 36, फिर 27, मैं देखेंगे कि हमारा जो डी है वो एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4, तो हम पहला डी निकालेंगे यहाँ पे, D1 डी D2 माइनस D1, A1 A2 माइनस A1, इसका यहाँ पे हमारा A2 ये 48 माइनस 64, 64, ये हमारा क्या रहा माइनस का 16, फिर D2 निकालेंगे, D3 माइनस D2, कितना माइनस का 12, फिर फिर D3 निकालेंगे, कितना आया 9, 9, ये जो हमारा डिफरेंट सभी में बराबर है, यहाँ देखिए कितने का है, ये 3 का है, तो ये हमारा एपी नहीं है, ये है ये है क्योंकि ये क्योंकि इसकी जो
नहीं है। देखते अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। अब ये बताना ईपी में है कि नहीं, तो इसको चलते हल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है। पहले में कितना दिया था यहाँ पे 150 रुपये, 150। फिर उसके बाद दूसरे में जो है 50 रुपये बढ़ जा रहा है, तो ये हमारा 150 रहेगा और 50 रुपये बढ़ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200। ये तीसरे में क्या है, 150 प्लस 50 प्लस 50, तो कितना आ जाएगा 250। फिर चौथे में 150 तो रहेगा, 50 प्लस 50 प्लस 50, तो कितना हो गया 300। अब ये हमारा एपी बना रही कि नहीं बना रही है। 150 फिर अभी हमारा क्या था, A1 A2 A3 A4। डी है, D1 कैसे निकालेंगे, डी D1 का जो फॉर्मूला है E2 माइनस A1, तो E2 क्या है 200 माइनस, तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पे आ गया 50। फिर यहाँ पे D2 निकाल लेंगे, D2 A3 माइनस A2, 250 माइनस 250 माइनस 200, 200 कितना आ गया, ये हमारा 50। इनके अंतर समान है इसलिए इसके अंतर समान है, इसलिए ये है। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यह पूछना है कि हमारे हाँ, 10,000 क्या लग रहा है पहले वर्ष में, पहले लग रहा है 8 किसकी बात है, बटा 100। ये भी हमारा 100। अभी दूसरे वर्ष के निकालते हैं। फिर लगेगा 8% किस पे लगेगा, इस पे लगेगा।
10,800 पे क्या है, ये तो हमारा ये रहा, दूसरा ये हमारा ये रहा, तीसरा ये हमारा ये रहा। 10,800, 10,000, 10,800, 11,600। तो ये हमारा A1, A2, A3। अब देखते हैं ये हमारा AP में है कि नहीं है। तो हम डी निकालेंगे डिफरेंट। तो A2 में से A1 को माइनस करना है। ये हमारा A1 10,800, 10,800 माइनस 10,000 क्या आएगा बराबर में 800। एक फिर वैसे ही निकालेंगे यहाँ पे A1 A2 निकालेंगे, D1 D2 निकालेंगे। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। 11,664 माइनस 10,800। पहले में कितना था हमारा, पहले में 800 आ रहा है, दूसरे में 864 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, AP में नहीं है। ये तो नहीं है क्योंकि इसका जो T जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे सवाल में देखिए क्या दिया है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिख लीजिए, जबकि प्रथम पद A और सबअंतर D निम्नलिखित हैं। इसमें दूसरे में 4 सवाल दिए हैं, जिसमें पहले में A बराबर 10 है, D बराबर, दूसरे में A है, A बराबर -2, B बराबर 0। तीसरे में A बराबर 4, B बराबर -3। चौथे में A बराबर -1, B बराबर 1/2। तो चलते हैं यहाँ पे पहला सम जो है उसको हल करते हैं। यहाँ देखेंगे ये इसका हमारा एक फॉर्मूला है, एन का फॉर्मूला है। एन का फॉर्मूला लगता है, उसका क्या है, A प्लस ब्रैकेट में N-1 डी। यहाँ देखो क्या क्या दिया है यहाँ पे, A1 नंबर यहाँ पे हमारा 1 है। तो ये हमारा ए जो दिया है 10 दिया है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे एन जो है इस करेंगे।
करेंगे तो 0 अब टू निकालते हैं। एक फॉर्मूला वही है। टू कितना है 10 करेंगे। ये हमारा कितना है 2 4 पद लिखने हैं। तो पहला हमारा 10 20 30 और चौथा आ जाएगा 40। पांचवा निकालना है 50। अभी यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा तो हल करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं एन का फॉर्मूला ए प्लस एन हमारा इस बार 1 है। यहाँ पे ये हमारा कितना माइनस कर दो। तो फॉर्मूला क्या है प्लस ब्रैकेट में एन माइनस डी ब्रैकेट में डी। फिर यहाँ पे हमारा कितना है जी। फिर इसको माइनस 82 माइनस करेंगे आएगा 1। फिर फॉर्मूला हमारा कितना है माइनस करते हो 3 1
और यहाँ जो है इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे A4 हमारा कितना रहेगा, A4 जो है माइनस का 2। ठीक है, इसके जो प्रथम 4 पद हैं वो ये। इसका तीसरा सम देखते हैं। यहाँ पे तीसरा सम जो है क्या है, A बराबर 4, डी बराबर माइनस माइनस का 3। तो यहाँ फिर हम निकालते हैं A1 A प्लस एम माइनस डी। यहाँ पे ये हमारा कितना है 4, डी हमारा कितना है 1, एन हमारा कितना है 1, माइनस का 1, डी हमारा कितना माइनस का 3। फिर इसको इससे गुणा करना है 4। हमारा कितना होगा, 0 हो गया, आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब A2 निकालते हैं। एक फॉर्मूला ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। एक, एक कितना दिया है, 4 दिया है, 4 लिखेंगे। एन कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ 2 लिखेंगे। इसका 1, डी कितना है माइनस का 3। फिर इसको आगे हल करेंगे 4, गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। तो क्या आएगा, एक हमारा जो है E2 कितना आ गया, E2 आ गया 1। एक हमारा कितना है, 4 है, एन हमारा कितना है 3, माइनस का 1, डी हमारा कितना है माइनस का 3। गुणा करेंगे 6, माइनस का 6, माइनस का है, माइनस का 2। अब A4 निकाल लेते हैं। A4 टी माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, पहला पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है 1, तीसरा पद कितना है माइनस का 2, चौथा पद कितना है, ये 4 पद हो गए। अब चौथे में देखेंगे, यहाँ पे हमारा A1 पहले निकालेंगे। A1 फॉर्मूला क्या था, A प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1। A1 निकालेंगे, ये कितना है माइनस का 1 प्लस 1 माइनस 1, तो डी कितना है 1/2। वो हल करेंगे 0,
जब गुणा माइनस किया तो क्या होगा, 0 को फिर इससे गुणा किए, फिर 0 हो गया तो आंसर क्या है माइनस का 1। ठीक है, अब निकालेंगे A2, फिर वही फॉर्मूला आएंगे, सही, हमारा -1 हमारा कितना है बता दो, हमारा करेंगे आएगा 1 माइनस का 1 प्लस 1 1 बटा 2। तो जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 1 को फिर इसको जब इससे गुणा करेंगे तो आएगा 1 फिर इससे गुणा किया माइनस का 1, तो क्या आएगा हमारा माइनस का 1 बटा 2। और जिसको ना